फैसलाबाद के बासी मसीहाई की तलाश में रुल कर रह गए यंग डॉक्टर्स आज भी ओपीडी में मरीजों को चेक करने से इनकारी। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल नाकाम बना दी। अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों के ऑपरेशन होने लगे। स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। ओपीडी और ओटी की कॉल है हमें कि ओपीडीज और ओटी बंद रखें। दोनों जगह पे हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि मरीज़ों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जा सके और हमारे भी कोई फ्रूटफुल जो उनसा है रिजल्ट सामने आए। पर्ची लैके आए हैं, हम अगे डॉक्टर कोई नहीं, हम खलोते वेखन मुँह चुके भी कोई लभदा कि नहीं लभदा, नहीं तो चुप करके घर चल जाएंगे। होर की है इत्थे तकरीबन मेरा बच्चे ना बीमार होए 2 साल हो गए। 1.5 दिन की दवाई प्राइवेट लाई है ना, तो तकरीबन जी है ना 1200-1400 की है 1.5 दिन की दवाई। मैं गरीब आदमी 800-900 रुपया दिहाड़ी लेना। बड़े जी असर तो तकरीबन 4.5-5 महीने हो गए हॉस्पिटल चो नहीं मिलता पाया। रोजाना आते हैं, ख्वार होते हैं और घर चले जाते हैं। डॉक्टर्स को हमारी फिक्र नहीं, हुकूमत भी हमारी परवाह नहीं कर रही। इलाज के लिए ख्वार होते मरीजों का सब्र भी जवाब दे गया। इलाज की सहूलत ना मिलने पर मरीज हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सों पर बरस पड़े। शोहर HIV का मरीज है मगर कोई चेक नहीं कर रहा। बेबस अहलिया की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। शौक से धक्के नहीं खाता यहाँ। अब वहां तक पहुंचे थे, मुश्किल से वो उठ के चले गए कैबिन से। टाइम नहीं है हमारे पास, बात ही नहीं सुन रहे। इंसान की कोई कीमत नहीं है, बेकीमती हो गया गरीब इंसान। टोबरटेक सिंह में हड़ताल का शिकार मरीजों की सुनी गई। ओपीडी 8 रोज बाद बहाल। डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। जिला भर से मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर लिया। मराकज़ से सेहत की बंदिश के बाद मरीजों को मुश्किलात का सामना था। चिरियोट इंतजामिया शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहमी के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्ला गोंदल का DHQ अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बोले हमारी OPDs मुकम्मल तौर पर फाल, शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे कि मुकम्मल तौर पर जो OPD हमारी फ़ाल है। तमाम डॉक्टर साहबान अब जो हैं वो अवेलेबल हैं और मरीज़ों को चेक कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई भी जो रुकावट है वो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब एक नई बिल्डिंग जो है वो तामीर हो रही है तो रश को मैनेज करने के लिए कुछ जो हैं वो डॉक्टर्स को हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो सर्विसेज हैं वो मैंने देखी हैं वो मुहैया की जा रही हैं लोगों को और मज़ीद इसमें बेहतरी जो है इंशाल्लाह हम लाएंगे। कमालिया के माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए अच्छी खबर। THQ अस्पताल में ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्रोग्राम का आगाज। MS डॉक्टर अदील आरिफ कहते हैं बुजुर्ग और माजूर अफराद डॉक्टर से टेलीफोन पर राब्ता कर सकते हैं। सिंध में रास्तों की बंदिश कारोबारी तबके के लिए मुसीबत बन गई। फैसलाबाद की यौन मार्केट और पावर लूम सेक्टर भी मुतासिर। यौन मार्केट में दरामदशुदा यौन की शॉर्टेज का सामना। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं यौन की शॉर्टेज के हम पर मंफी असरात मुरतब होंगे। गर्मियों में साफ पानी की तलब बढ़ते ही लालिया के बासियों की मुश्किलात बढ़ गई। रेलवे रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से ज्यादा अरसे से बंद। शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। फिल्ट्रेशन तो पिछले 1 माह से बंद है वाटर फिल्ट्रेशन, और सुबह शाम हम रोज़ाना चक्कर लगाते हैं लेकिन ये फिल्ट्रेशन फिर भी बंद होता है और हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और हम इसकी वजह से हम दूर जा रहे हैं और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी यही गुजारिश है कि वाटर फिल्ट्रेशन जल्द से जल्द खुलवाया जाए। ये फिल्ट्रेशन तो 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया इसको बंद है। ये आज पानी नहीं होने की वजह से बच्चे हैं घर में, वो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। इस वजह से यहाँ पर पानी नहीं है तो हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कमिश्नर फैसलाबाद की अदम तवज्जो के बायस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका। शेहूपुरा रोड शुगर मोड़ पर गुज़िश्ता 1 साल से पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। झुमरा रोड शमशाबाद मोड़ पर पैचवर्क शहरियों के लिए बायस से अजियत बन गया। कॉरपोरेशन हुकाम ने सड़क का 200 मीटर का हिस्सा 1 फुट ऊंचा कर दिया। सरगोदा, जड़ावाला और सत्याना रोड्स भी पैचवर्क के मुंतजिर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सब रजिस्ट्रार्स ने
सीटों से गायब रहना मामूल बना लिया। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में काम ठप, रजिस्टर के अंदराज के लिए आने वाले शहरी खार। शमनाबाद और डीप टाइप के बासी हो जाएं तैयार। डायरेक्टर फाटा ने 7 दिन में तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया। डिप्टी डायरेक्टर को तजावुजात का खात्मा करने के बाद रिपोर्ट भेजने की हिदायत। फैसलाबाद पुलिस की तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार। थानों, सीपीओ, आरपीओ कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट पुलिस स्टेशन पर अवामाली साल भी काम नामुकम्मल। आईजी पंजाब का महकमे बिल्डिंग अफसरान को मरासिला, काम मुकम्मल करके रिपोर्ट इरसाल करने की इस्तदा। फैसलाबाद पुलिस के अहलकार कानून की खिलाफवर्जी पर पेश अहलकारों ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के सैकड़ों अहलकारों ने पाबंदी के बावजूद प्राइवेट गाड़ियों पर नीली बत्ती लगा ली। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के जेरे तमाम इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज। पहली और दूसरी शिफ्ट में सेकेंड ईयर के लाजमी मजमून अंग्रेजी का पेपर। डिवीजन भर से 1,54,500 तलबा और तलबात शिरकत कर रहे हैं। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में 325 इम्तहानी सेंटर कायम। तालीमी बोर्ड्स की पेपर की तस्वीर बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने की पाबंदी हबू। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर सोशल मीडिया पर वक्त से पहले लीक। पेपर का टाइम सुबह 9 से 12 बजे तक था, लेकिन मारूसी और इंशार पेपर की तस्वीर पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर होने लगी। स्टेट बैंक ने यौम मजदूर पर कमर्शियल बैंकों और मालियाती इदारों की बंदिश का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक स्टेट बैंक यौम मजदूर के मौके पर आम तातील के सबब बंद रहेगा, जिसके सबब कमर्शियल बैंक और मालियाती इदारे भी बंद रहेंगे। इकबाल स्टेडियम में लगेंगे छक्के और चौके। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी टीम के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों क्रिकेट बोर्ड बाहमी तौर पर 2 इजाफी T20 मैच खेलने पर मुत्तफिक। पहले 2 मैचेस 25 और 27 मई को फैसलाबाद में खेले जाएंगे। सिंध में रास्तों की बंदिश कारोबारी तबके के लिए मुसीबत बन गई। फैसलाबाद की यौन मार्केट और पावर लूम सेक्टर भी मुतासिर। यौन मार्केट में दरामदशुदा यौन की शॉर्टेज का सामना। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं यौन की शॉर्टेज के हम पर मंफी असरात मुरतब होंगे। और साबिक सीनियर नायब सदर ईवान सनअत और तजारत फैसलाबाद चौधरी तलत महमूद गुजर की आज सालगिरह। शहर भर की कारोबारी और सियासी शख्सियात की मुबारकबाद। अजीज़ व अकारिब और दोस्तों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार।